आपने हमने किताबों में, मूर्तियों में, तरह तरह के वीडियोस में अक्सर कृष्ण भगवान को उनके सिर पर मोर पंख धारण करते देखा है। मोर पंख धारण करने की कहानी बड़ी रोचक है और हमें सीख देती है तथा प्रेरणा भी देती है। आज आपको इसी मोर पंख के पीछे की कहानी बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना फॉरवर्ड के पूरी देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट अवश्य कर देना। जो लोग चैनल पर नए आए हैं या जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो वो अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन को चले गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार वन में माता सीता को प्यास लगी। चूंकि वन बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था और पानी की तलाश करना बहुत कठिन काम था, इसलिए भगवान राम ने प्रकृति से प्रार्थना की कि हे वन देवता, जहां भी पानी हो कृपया मुझे वहां तक पहुंचाएं। एक मोर उनके पास आया और बोला, पास में ही जलाशय है, मुझे आपका मार्गदर्शक बनने का अवसर दीजिए क्योंकि आप रास्ता भूल सकते हैं। भगवान राम ने उससे कहा कि हे मयूर, आप मुझे रास्ता कैसे दिखाएंगे? तो मोर ने भगवान राम को उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं वायु मार्ग से जाऊंगा और आप पैदल चलेंगे। मैं अपने पंखों को एक एक करके फेंकूंगा और आप उन पंखों को देखते देखते जलाशय तक पहुंच जाएंगे। जब मोर और प्रभु श्री राम जलाशय तक पहुंचे तो मोर अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, क्योंकि उसने अपने शरीर के विरुद्ध जाकर अपने पंख तोड़ लिए थे। उसने मन ही मन सोचा कि वह कितना भाग्यशाली है कि उसे भगवान की प्यास बुझाने का सौभाग्य मिला। भगवान राम ने उस मोर से कहा कि तुमने अपने पंख तोड़कर मेरे लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। मैं तुम्हारा ऋणी हूं। मैं अगले जन्म में यानी द्वापर युग में तुम्हारा पंख अपने सिर पर लगाकर तुम्हारा यह ऋण अवश्य चुकाऊंगा। उसके बाद द्वापर युग में एक दिन गोवर्धन पर्वत पर भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ जंगल में विश्राम कर रहे थे। उस दिन प्रभु श्री राम के वरदान को पूरा होने का समय आ गया था। जब श्री कृष्ण विश्राम से जागे तो उन्होंने सभी को जगाने का निर्णय लिया और दूर चल रही गायों को भी अपनी बांसुरी बजाकर अपने पास बुला लिया। जंगल के सभी जानवर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी बांसुरी की इस ध्वनि से गोवर्धन पर्वत और आसपास के मोरों को बहुत मंत्रमुग्ध कर दिया। उनका संगीत इतना सुरीला था कि मोर मंत्रमुग्ध होकर बांसुरी की धुन पर नाचने लगे। जैसे ही मोर नाचने लगे, मोरों के राजा भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर उनका आशीर्वाद लेने लगे। उन्होंने एक ध्वनि निकाली और भगवान कृष्ण उसका अर्थ समझ गए। मोर ने भगवान कृष्ण से उनके साथ नृत्य करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उनके बीच नृत्य करने लगे। जब भगवान कृष्ण उनके साथ नृत्य करने लगे तो मोरों का उत्साह बढ़ गया। यह इतना जबरदस्त था कि कुछ मोर नाचकर बेहोश भी हो गए। गोवर्धन पर्वत के सभी जानवर और ग्वाल भगवान श्री कृष्ण के नृत्य से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। मोर थकने तक नाचते रहे, लेकिन भगवान कृष्ण बहुत देर तक नृत्य करते रहे। आखिरकार जब उन्होंने नृत्य करना बंद किया तो एक मनमोहक सन्नाटा छा गया। मोर बहुत खुश और प्रशंसा से भरे हुए थे। मोरों के राजा ने भगवान कृष्ण के पास जाकर अपना सिर झुकाया और कहा, आपने आनंद का एक उत्सव बनाया है जिसके लिए हम सदा आपके ऋणी रहेंगे। आपको गुरु दक्षिणा और कृतज्ञता के संकेत के रूप में मैं भेंट करना हमारा कर्तव्य है। मोरों के राजा ने भगवान कृष्ण से अपने पंख स्वीकार करने के लिए कहा, जो उनकी सबसे कीमती संपत्ति थी। मोरों के राजा ने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, इन्हें अपने मुकुट पर सजावट के रूप में पहनो। और खुशी के आंसुओं के साथ उसने कुछ पंख जमीन पर गिरा दिए और तब भगवान कृष्ण ने उसकी विनम्र भेंट स्वीकार कर ली। तब से भगवान कृष्ण हमेशा मोर के प्रति सम्मान दिखाने के लिए अपने सिर पर मोर पंख पहनते हैं। भगवान कृष्ण की यह कहानी हमें दो सबक देती है कि अपने जीवन में कभी किसी के उपकार को मत भूलना। हमेशा प्यार और स्नेह के साथ उसका बदला चुकाना। हमारे प्रियजनों के लिए कोई भी उपहार छोटा या सस्ता नहीं होता है। यदि हम कोई भी उपहार बहुत प्रेम और इच्छा से देते हैं तो यह प्रिय व्यक्ति के लिए उत्तम और महंगा ही होता है।
जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे फिर से विनती है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो पर नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।